हम कोई एक अनुष्ठान की तरह हम करेंगे और व्याधि की समाप्ति कर समाधि की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। 8 प्राणायामों की जो प्रक्रिया है मूलतः है उसको हम विधि पूर्वक करें। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम 5 सेकंड में श्वास लें और छोड़ें, इस विधि पूर्वक करें। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे। प्रथम हम जो सबको करना है वैसे बता रहे हैं। 5 seconds breathe in, 5 seconds breathe out। ये टाइमिंग है इसका। थॉरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम। जब फेफड़ों में सांस भरते हैं तो ये छाती और पेट के बीच में ये डायफ्राम है। यहाँ पर ये यहाँ तक आकुंचन और प्रसारण होता है शरीर में। थॉरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी एक्सरसाइज हो रही है इसमें। Thoracic breathing is right breathing. Abdomen breathing is wrong breathing. This is not scientific. एक लय के साथ करना। प्राण साधना के कई चरण हैं। प्राण रोगियों के लिए औषध है। आवातवाही भीषजम विवातवाही यद्रपः। और जिनके शरीर में अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को ये दूर करने वाला है। ये एंटीऑक्सीडेंट है प्राण, एंटीटॉक्सिन है। ये बॉडी को डिटॉक्स करना है, शरीर के विकारों को दूर करना है, इंद्रियों के दोषों को और मन के क्लेशों को दग्धबीज करना है। उसके लिए सशक्त माध्यम है प्राण। आवातवाही भेषजम। ऋग्वेद से लेकर के दूसरे वेद में इस ऋचा का विधान भगवान ने किया हमें ज्ञान देने के लिए। ये प्राण औषध है। और विवातवाही द्रप, जो हमारे विकार हैं, जो भीतर का अंधकार है, तमस है, क्लेश, उनसे हमें मुक्ति देने वाला है, दोषों को दग्ध करने वाला है। तथा क्षयते प्रकाशावरणम। महर्षि पतंजलि ने भी त्वम ही विश्व भेषजो। इसमें संपूर्ण औषधीय शक्ति सन्निहित है। प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। प्राण इज ए होलिस्टिक मेडिकेशन। प्राण हमें मेडिटेशन की ओर भी लेकर के जाता है और ये मेडिकेशन का भी काम करता है। त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। और यह दैवी शक्तियों का सम्वाहक है प्राण। अपने भीतर दिव्यता को भरने वाला है। संपूर्ण समष्टि हमारा सहयोग करने लगती है जब हम इस प्राण विद्या में प्रविष्ट होते हैं, प्राण साधना करते हैं।
संपूर्ण समष्टि अपनी दिव्यताओं का निवेश करने लगती है हमें। जैसे बाहर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसका बिजनेस अच्छा होता है उसमें सब लोग अपनी पूंजी का निवेश करने लगते हैं। ऐसे ही जो अध्यात्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, साधना सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसको सारी दैवी शक्तियां अपना सहयोग प्रदान करती है। प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः आचार्य, प्राणः ब्राह्मण। ये माँ की तरह हमको प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, दिव्यता से भरता है। पिता बनकर के प्राण रक्षा करता है, भ्राता बन के हमारा भरण पोषण करता है, स्वसा बन करके हमें प्रेम के, स्नेह के बंधन में बांधता है। आचार्य बनकर के ये हमारे आचरण को पवित्र कर देता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देता है। आचारम ग्राह्यते आचिनोति बुद्धि, आचार्य है, प्राण ब्राह्मण है, ये हमको ब्राह्मण बना देता है, हमें ब्रह्म तक लेकर के जाता है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे। अथर्ववेद के प्राण शब्द में कहा कि प्राण के वश में ही सब कुछ है। प्राणस्यदम वशी सर्वम त्रिदिव्यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश प्रज्ञाम च विधेहिन। बहुत महिमा है प्राण की। प्राण ही, प्राणापान ही अश्विनी कुमार है, यही रेत है। प्राण साधना करने वाला ही ऊर्ध्व रेता होता है। प्राण ही प्रजापति है, प्राण ही अग्नि है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, इसी लय के साथ करना, दिव्यता के साथ करना, और 5 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करना। 5 प्राणों का पोषण, 5 कोशों का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के पूरे हमारे अस्तित्व का पोषण होता है। इससे शुभ का आधान किया हमने भस्त्रिका के द्वारा। अब कपालभाति से अशुभ का क्षय करते हैं। तथा क्षीयते प्रकाशवर्ण। प्राण अग्नि, पंचभूताग्नि है, सप्त धात्वाग्नि है, एक जठराग्नि। ये 13 अग्नियां कही हैं आयुर्वेद में। प्राणाग्नि से सारी अग्नियां संतुलित हो जाती हैं। इसी अग्नि चिकित्सा को आयुर्वेद में काय चिकित्सा कहा है। अग्नि की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए वेद की प्रथम ऋचा ही है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कपालभाति कर रहे हैं तो समान अग्नि जागृत हो रही है इससे। और पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, जठराग्नि, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि जब ठीक होती हैं तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो जाता है। वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है। भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। फिजिकल, इमोशनल बैलेंस हो जाता है। साइकोसोमेटिक डिजीज दूर हो जाता है। पूरा शरीर लय में आ जाता है। सब कुछ ऑर्डर में आ जाता है। सारे डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। सब कुछ संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है।
सूक्ष्मता में जाना है, मूल में जाना है। और जैसे जैसे सूक्ष्मता में जाते जाएंगे वैसे वैसे पिंड और ब्रह्मांड के दिव्य रहस्य, पिंड और ब्रह्मांड का जो पूर्ण सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है, वो हमारे सामने उद्घटित होता जाएगा। मूलाधार से सहस्रार तक दिव्य शक्तियों का जागरण, अंतः शक्तियों का जागरण, अंतः प्रेम करुणा वात्सल्य का जागरण, हृदय की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, हृदय की भावनाओं की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। और जब हमारे व्यक्तित्व के सभी स्तरों पर शुद्धि हो जाती है तो फिर कोई भ्रांति शेष नहीं रहती, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लय के साथ करते रहिए, 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक करना होता है साधकों को। मैंने बार बार संकेत किया है कि एक सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो सारा सत्य का प्रकाश हमारे भीतर घटित हो जाता है। योग के कई आयाम हैं। एक योग में हम अवस्थित हुए तो सारा योग हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है। एक भोग में, एक विकार में, एक अशुभ में हम जीने लगें तो सारे अशुभ को हम आमंत्रित कर लेते हैं। चारों ओर से अशुभ हमें आ घेरता है। इसलिए योग कि प्रत्येक पहलू को, मैंने कहा था, हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। चाहे वो समाधि है, सविचार निर्विचार, सविकल्प निर्विकल्प, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, सबीज निर्बीज समाधि, चाहे वो क्रिया योग है, चाहे वो अष्टांग योग है, चाहे वो विभूति योग है, चाहे वो कैवल्य योग। कपालभाति करते करते व्याधियां तो मिटती ही हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञानोग और उसके द्वारा अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह एक क्रम बनता है और निरंतरता के साथ करना। बार बार संकेत किया हमने, विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता, ये चार बहुत बड़े सत्य हैं योग के। मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन के साथ करना। फिर जो सत्य अनृत के कारण से ढका हुआ, सत्या कामानृता विधान, वो सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, उद्घटित हो जाएगा।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतं मुखं तत्तं भूषण पावृणं सत्य धर्माय दृष्टि। फिर हमें कण कण में, क्षण क्षण में भगवान के दर्शन होंगे। फिर ये ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरा ततम्। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वत्र फिर भगवत्ता का ही दर्शन होगा। कपाल भांति करते करते विकार तनु और दग्ध बीज हो गए। क्लेश मिटेंगे, अंधकार के सारे बादल छटेंगे। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के बारे में महर्षि वेदव्यास कहते सा जननी कल्याणी योगिनम पाती। श्रद्धा पूर्वक योग का अनुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान, श्रद्धा पूर्वक गुरु शिष्य संबंध, भक्त भगवान का संबंध, श्रद्धा पूर्वक इस जगत को भगवान का मूर्त रूप स्वीकार करते हुए इसके साथ कृतज्ञता का संबंध जोड़ते हुए जब अपने कर्तव्य को पूरा करते तो भगवान के मूर्त रूप की उपासना करते हुए उसके अमूर्त रूप तक पहुंच जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया ही ऐसी है। शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कपालभाति ऐसे लय के साथ करना और इससे समग्र रूपांतरण घटित होगा। प्रचर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, एक एक विधि योग की सिद्धि तक लेके जाती है। उसको बहुत गंभीरता से करें, बहुत दिव्यता के साथ करें तो ये कपालभाति विधि पूर्वक। फिर बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, 3 बंद लगाए। यथाशक्ति रोकना,
श्वास को अंदर भर के फिर बाहर छोड़ के बाहर होल्ड करना है, ब्रेथ को कांटेक्ट करना है, चिन को चेस्ट से टच करना है, पेट को अंदर खींचना है, जाल अंदर बंद, पेट को अंदर खींचना, उड्डयन बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, कांट्रैक्ट करना है, मूल बंद, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ऐसे बाह्य प्राणायाम 3, 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। बहुत लाभ हैं इसके, बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत महिमा है इसकी। ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं मधुमेह के लिए, उदर रोगों के लिए, धातु रोगों के लिए, डायबिटीज, स्टमक डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वीकनेस के लिए, ओबेसिटी के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, बाह्य अग्निसार। श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देना और 20 से 30 बार पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। ये अग्निसार। अभ्यास के बाद जब उड्डयन बंध का अग्निसार क्रिया का ठीक से अभ्यास हो जाता है तो शरीर पर नियंत्रण आने लगता है और फिर नौली क्रिया भी हो जाती है। बैठ के करने में प्रारंभ में असुविधा होती है क्योंकि बैठ के करने में थोड़ा और अधिक बल लगता है, तो रोज नहीं, कभी कभी या रोज करना हो तो 1-2 मिनट से अधिक इसको नहीं करना। पेट को बीच से ढीला छोड़ दिया, साइड से अंदर खींच लिया, गोल घुमा दिया तो नौली क्रिया हो जाती है। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर
अपना नियंत्रण हो। उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करके श्वास के अंदर भरना, धीरे धीरे थोड़ी देर रोक के रखना। गले को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रेथ को इनहेल करना है साउंड के साथ। थोड़ी देर रोक करके, यथाशक्ति रोक करके, दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना है। एक लय, एक रिदम सारी योग की क्रियाओं में बना रहता है। ऐसे इसको अधिक बार भी कर सकते हैं।